पिछले माह कराची में अल्लाह अल्लाह करके 2.5 साल की ताख़ीर के बाद बल्दियाती इलेक्शन हुए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की नाअहली का ये आलम है कि 1 माह गुजर जाने के बावजूद सरकारी तौर पर आज तक नताइज का ऐलान नहीं किया गया है। यही वजह है कि अभी तक मुंतखब अराकीन हल्फ नहीं उठा सके हैं और मेयर का इंतखाब तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। न जाने इलेक्शन कमीशन कब इंतखाबात के अमल को अंजाम तक पहुँचाएगा और कब कराची वालों को शहर का मेयर नसीब होगा। 246 में से 235 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 90 सीट्स हासिल करके पहली पोजीशन पर है, जमात इस्लामी की 85 सीट्स है, जबकि तहरीक इंसाफ की 42 सीटों के साथ वो तीसरे नंबर पर है। सिंध इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मेयर के इंतखाब से कबल इन 11 यूसीज पर इंतखाबात होंगे जिनमें उम्मीदवारों के इंतकाल के बाइस इंतखाबात नहीं हो सके। 3 रोज़ कबल जमात इस्लामी ने कराची में 11 यूसीज पर इंतखाबी शेड्यूल जारी न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अलामती धरना भी दिया, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जीतने वाले उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी न करने और 11 नशिस्तों पर इलेक्शन के बाद मेयर के इंतखाब के मौक़िफ़ को गैर मंतकी करार दे दिया। मेयर के इंतखाबात में ताख़ीर क्यों हो रही है, इसके क्या अवामिल हैं, आपको दिखाते हैं मोहम्मद अशहद की इस रिपोर्ट में। यकीनन कराची में बल्दियाती इंतखाबात, उसके नताइज और उसके बाद अब पैदा होने वाली सूरत हाल ने इलेक्शन कमीशन की साख मज़ीद ख़राब की है। उसका पहले ही इंतहाई मुतनाज़ा तसव्वुर मज़ीद मुतनाज़ा हुआ है। इस पूरी सूरत हाल में यकीनन आजकल इलेक्शन कमीशन एक बहुत ही मुतनाज़ा इदारा बन गया है और कराची की सूरत हाल ने इसे कन्फर्म किया है। इस पर मज़ीद बात करते हैं और एक इंडिपेंडेंट राय लेते हैं। पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी न्यूज़ एनालिस्ट जनाब मज़हर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। बताइएगा कि अजीब मामला, एक तो 2.5 साल बाद इलेक्शन कराए, कराची के लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हुए हैं, इंतखाबाती नताइज आ गए, 1 महीना हो गया है, ना ओथ टेकिंग हुई है, ना कोई बात हो रही है कि भाई आफ्टर ऑल शहर में मेयर आना है, डिप्टी मेयर आना है और दूसरे ये इलेक्टेड ऑफिस काम करने हैं, ना फिक्र है, ना कोई सिलसिले में चीज़ नज़र आ रही है कि 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, 15 दिन बाद नज़र आएगा। ये हो क्या रहा है, आपकी क्या समझ है? कामरान, एक तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक की, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ही नाकाम हो गया है और ये देखें, ये तो सेकंड फेज़ ऑफ द इलेक्शंस हैं। इसका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो पहला फेज़ है, जिसको तकरीबन मेरा ख्याल है 4-5 महीने हो गए हैं, वहाँ के लोग भी, यानी सिंध के इंटीरियर सिंध के लोग भी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा फिर उनकी बारी आएगी, फिर रिज़र्व सीट्स होंगी, फिर उनके मेयर, तो वो जो वहाँ जो मेयर और दूसरे जो इलेक्शंस होंगे उसमें मज़ीद लगेगा, तो उनके लिए तो ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा पूरा। तो आप इसमें इससे ज़्यादा बदतरीन इलेक्शन की मिसाल हो नहीं सकती कि आप यहाँ का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से मीरपुर ख़ास, सखर और दूसरे अजला के जो प्रोसेस हैं वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे। तो ये मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन की साख, जिस तरह आपने कहा कि सिर्फ साख ही मुतासर नहीं हो रही, ये साबित कर रही है कि हम जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को चलाते हैं या इलेक्शन कमीशन अपने आप को जिस तरीके से चलाता है और जो इफ़ और बट्स आते हैं, फिर ट्राइब्यूनल के प्रोसेस चले जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कंप्लीट फेलियर ऑफ द इलेक्शन कमीशन है। वरना आप ये देखें कि अभी जिन नशिस्तों के होने बाकी हैं, ऑलरेडी जो पेंडिंग है, जो इस इलेक्शंस की पेंडिंग है, उसका फैसला आप नहीं कर पा रहे। उन गालबन 9 या 11 नशिस्तें, उनका फैसला यूसीज की, उनका फैसला नहीं कर पा रहे। फिर ये जो बाई इलेक्शंस होंगे, तो आपने एक पूरे एक प्रोसेस को इतना ज़्यादा डाउटफुल बना दिया है, कंट्रोवर्शियल बना दिया है। मेरा ख्याल है ये अब जो सूरत हाल बन रही है, इससे तो अब ये खौफ सा आ रहा है कि आप जो है आइंदा आने वाले इंतखाबात के लिए अहल हैं भी या नहीं हैं। ये साबित कर रहे हैं कि उनकी अहलियत पर सवाल उठ रहे हैं और उनके मुतनाज़ा फ़ैसलों पर सवाल उठ रहे हैं और एक इलेक्शन प्रोसेस जो बहुत नॉर्मल तरीके से, और देखें बहुत पीसफुल इलेक्शन हुए थे। अगर हम देखें कराची हैदराबाद के लोकल बॉडी, अच्छा फिर ये भी नहीं बता रहे हैं कि आगे कब होना है, क्या नज़र आ रहा है। खुद देखें, अभी हम जो सुनवा रहे थे ये सिंध के प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर, वो कहते हैं 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। अरे भाई 2 महीने लग जाएंगे, ये 3 महीने लग जाएंगे, ये 4 महीने लग जाएंगे, कोई टाइम आपको भी नहीं पता कि क्या होगा, किस तरह का इलेक्शन मैनेज कर रहे हैं। कामरान, सिर्फ 2-3 महीने तो ये कराची हैदराबाद के लगेंगे ना। अब आप इससे ऐड कर लें जो पहला फेज हुआ है सिंध में, उनके लिए तो ऑलमोस्ट साल बन जाएगा ये। तो आप जो है उनको भी सज़ा दे रहे हैं, कराची को भी सज़ा दे रहे हैं, हैदराबाद को भी सज़ा दे रहे हैं, मीरपुर ख़ास को भी सज़ा दे रहे हैं, सखर, नवाबशाह, लाड़काना, इनको सज़ा दे रहे हैं आप।
तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को ये एडमिट करना चाहिए कि उन्होंने ये इलेक्शन गलत मैनेज किए हैं, ख़राब तरीके से मैनेज किए हैं, और मेरा ख्याल है सीरियसली इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आने वाले इलेक्शंस जो हैं वो और ज़्यादा मुतनाज़ा हो जाएंगे और ज़्यादा टेंस होंगे, क्योंकि वो इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन की पूरी जो साख है इसमें बैठ सकती है। तो मेरा ख्याल है उनको रिविज़िट करना चाहिए फौरी तौर पे उन्हें सिंध के लोकल बॉडीज इलेक्शंस को फाइनलाइज करना चाहिए, और इसमें बहुत ज़्यादा अरसा नहीं लगना चाहिए। मैक्सिमम इसमें आप चंद हफ्ते और 1 महीना लगा सकते हैं, और उसके बाद इस प्रोसेस को कंप्लीट करें ताकि तमाम शहरों के जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस हुए हैं उनके हाउस जो हैं वो कंप्लीट हो पाएँ।